नमस्कार, आप देख रहे हो नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ देवयानी तिवारी। डालते हैं आज की बुलेटिन पे खास नजर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज राजस्थान की शेष 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इनमें बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर, राजसमंद और झालावाड़ 12 सीट शामिल है। आम चुनाव के साथ ही बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनमें राजस्थान पुलिस के साथ साथ होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और आरएसी जवान शामिल हैं। केंद्रीय पुलिस बलों की 175 कंपनियां भी मतदान के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा में सहयोग कर रही हैं। बांसवाड़ा लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जिले की 5 विधानसभाओं में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदाताओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हुए इस बार मतदान केंद्रों को तैयार किया गया है। वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव में 20 लाख से अधिक मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया ने मतदान किया। राजस्थान की सबसे हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर मतदान शुरू हो गया है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं बाड़मेर जैसलमेर सीट पर बुजुर्ग, युवा और समस्त वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्र पर भारी संख्या में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। वहीं सुबह पहला वोट 105 वर्षीय महिला ने आकर अपना वोट दिया और युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। लोगों ने कहा इस बार बदलाव को लेकर वोट कर रहे हैं। वहीं युवाओं ने भी सुबह आकर मतदान किया। साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। भाई नाम है माथानो पानी की कराया हो वोट देवा ने वोट देने कितना बार उम्र है थानी 105 बार है तो वोट देना जरूरी है। हाँ अच्छा बरोबर जरूरी है वोट है। तो पहले हेंगो पहले उठता हो काम करियो। हाँ भोजन तो जो कौन करियो पहले वोट ना देना है। हमें जाए न बनावो। अच्छा तो थान वोट लग गया पर हमेशा वोट दिया करो। हाँ अच्छा हाथे कौन कौन आया हाँ तो मार बेटा है तो वोट तो घरे घरे लागे थिएटर क्यों दे बनाया अरे मैं के देखर बात भीड़ देखना आया। हाँ अच्छा तो दूजा आम जनता ने कहीं कहना चाहो 105 बराबर आओ थे वोट देना आया कहीं कहना चाहो अब वोट देना चाहिए। अच्छा हाँ हेंगान वोट देना चाहिए। हाँ बरोबर। आपका पहला वोट है, आप पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं। हाँ जरूर, बिल्कुल। अच्छा युवा हैं तो क्या सोच कर क्या दिमाग में आपने वोटिंग किया है। हमने ये सोच कर किया है कि हम ऐसे प्रत्याशी को चुने जो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट कर सके, विकास कर सके, ताकि जो भी युवा मतदाता को या किसी को भी जो भी परेशानी आ रही है उसका समाधान हो सके। कोई भी व्यक्ति किसी भी परेशानी से ना जूझे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में मतदान किया। अपने पोते विनायक प्रताप सिंह और बेटे भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के साथ वोट डाला। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह हैं। इस दौरान वसुंधरा राजे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुष्यंत सिंह को अच्छा समर्थन मिल रहा है। राजे ने कहा कि दुष्यंत सिंह एक बार फिर से इतिहास बनाएंगे और देश विकास चाहता है, इसलिए आने वाले चुनाव के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। देश विकास चाहता है, इसलिए आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 12 झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह जी को बहुत अच्छा, माने एक किस्म से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये झालावाड़ 12 के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग हैं और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है। तो इस बार भी कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुष्यंत सिंह जी लड़ेंगे। उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और मुझे विश्वास है कि वो एक इतिहास फिर से बनाएंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता पूरा समर्थन देगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विक्ट्री में लाके छोड़ेगी। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रारंभ में मतदान करने वाले प्रथम 20 मतदाताओं के साथ ही नव युवा मतदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसको लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह बना हुआ है।
वहीं सह स्वीप प्रभारी अमित भार्गव ने सुबह मतदान बूथ पहुंचकर परिवार सहित मतदान किया। साथ ही भार्गव ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के महायज्ञ में अपने मतदान की आहुति सुनिश्चित कर कर्तव्य निभाने की अपील की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा नवविवाहिता युगल और 3 पीढ़ी द्वारा मतदान करने पर उनके फोटो को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की साइट पर टैग करते हुए शेयर किया। मतदाताओं को प्रमाण पत्र भी उपहार दिया जाएगा। जिला प्रशासन में मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी माकूल व्यवस्थाएं भी की हुई हैं। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र में अपना वोट डाला। इस सीट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी और कांग्रेस के उदयलाल अंजना के बीच मुकाबला है। वोट डालने के बाद जोशी ने कहा कि अच्छी वोटिंग होनी चाहिए, राष्ट्र हित में वोटिंग होनी चाहिए और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग होनी चाहिए। जनता के बीच ये धारणा है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इन 10 सालों में पीएम मोदी ने जो काम किया है उसकी कोई तुलना नहीं है। बीजेपी राजस्थान की सभी 25 सीटें भारी बहुमत से जीतेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत द्वितीय चरण के मतदान सुबह से शांतिपूर्ण शुरू हुए। भारत आदिवासी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने अपने बूथ पर जाकर मतदान किया। इससे पहले उन्होंने अपने माता और पूर्वजों के समाधि स्थल पर जाकर आशीर्वाद लिया। भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार का बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय से सीधी टक्कर है। बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारे पूर्वजों के बलिदान त्याग तपस्या के बाद देश आजाद हुआ है और मुझे खुशी है कि मैंने मेरा मत का अधिकार का उपयोग किया और साथ ही पूरे लोकसभा क्षेत्र से डिमांड चल रही है, मेरी ओर से अपील की गई है और पिछले 1 महीने के अंदर जो प्रचार प्रसार किया उससे मैं 100% आश्वस्त हूँ कि इस इलाके से एक शानदार जीत दर्ज होगी और अवश्य इस इलाके से आवाज़ दिल्ली जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस जनता के लिए मैंने काम किया है, जिस जनता से मैंने अपील किया है, जिस जनता के बीच में गए हूँ, वो जनता अवश्य मुझे दिल्ली भेजेगी। बूंदी में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर जिले में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। यहाँ शहर के महारानी स्कूल में कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। हरिमोहन शर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से चुनाव में जनता बढ़ती महंगाई, किसान अपने मुद्दों पर मतदान करेंगे और हमारे पक्ष में फैसला होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरीके से राहुल गांधी की सभा आयोजित हुई उसका भी असर चुनाव में देखने को मिलेगा। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से सांसद रहे ओम बिरला पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से वे इतने शीर्ष पद पर काबिज रहे लेकिन वे जनता की अपेक्षा में खरा नहीं उतरे और 10 साल में वे क्षेत्र में विकास नहीं कर सके।